Hello students, welcome to iExamB. I am Karan Sardana. Students, IBPS PO का एग्जाम आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंकिंग में बिगिनर होंगे, उन्हें अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि तैयारी कैसे करें। आज स्पेशली ये जो वीडियो है दैट इज फॉर बिगिनर्स, और उसमें भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्वांट और रीजनिंग एज ए बिगिनर आपको कैसे प्रिपेयर करना है एंड आप इस बार पहली बार में ही इसे कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो जो प्री का एग्जाम होता है उनमें आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों के 35 क्वेश्चन ईच मिलते हैं एंड आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है दोनों के अंदर। एंड अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपको रीजनिंग में 45 क्वेश्चन मिलते हैं 60 मार्क्स के लिए, 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। और मैथ्स में जो कि यहाँ पे डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इसका नाम हो जाता है, तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए 45 मिनट के मिलते हैं। अब इसको जानते हैं डिटेल में कि ये जो प्री और मेंस का पेपर होता है, इसमें जो मैथ्स रीजनिंग होता है उसमें सिलेबस किस टाइप से आता है, क्वेश्चन कौन से ज्यादा किस में आते हैं, कट ऑफ क्या है और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। स्टूडेंट, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में अगर आप देखें तो कुछ टॉपिक हैं सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, केसलेट डीआई एंड अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपके पास बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लगभग आपके पास 13-14 चैप्टर्स होते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन, एवरेज, रेशो, प्रोबेबिलिटी, इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स। इसको आपको धीरे धीरे करना है। रेशो प्रपोर्शन है, एजेस है, पार्टनरशिप है, वो भी इसके अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट, ये है सिलेबस आपके मैथ्स का। अगर प्री की बात की जाए तो प्री में आपको जो 35 क्वेश्चन मिलते हैं उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक है, इन तीनों के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इन तीन टॉपिक में से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको 15 भी मिल सकते हैं, बट जनरली इन तीनों टॉपिक में से आपको कोई दो टॉपिक भी पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं। और डीआई की, इसलिए डीआई आपको 2 सेट मिलते हैं, 3 सेट मिलते हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन इसके आते हैं। और अरिथमेटिक में मैंने आपको बताया था कि लगभग 13-14 चैप्टर्स हैं, उनमें से भी आपके 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, मतलब हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन बनता है। तो ये है प्री का पैटर्न, लगभग ऐसा ही आता है। अगर हम बात करें दूसरे सेक्शन की, मेंस वाले की, तो उसका नाम यहाँ पे होता है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें आपको जो टॉपिक मिलते हैं, 35 क्वेश्चन जो मिलते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो डीआई का रहता है। अराउंड आप देखिए कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको डीआई के मिलते हैं, बाकी के कुछ क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक से देखने को मिलते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि अरिथमेटिक आपसे डेटा सफिशिएंसी या फिर क्वांटिटी कंपैरिजन के फॉर्मेट में पूछा जाता है। तो लगभग 10 क्वेश्चन आपको यहां से मिलते हैं, 20-25 क्वेश्चन आपके डीआई और केसलेट डीआई के होते हैं। तो ज्यादा अगर आप देखें तो वेटेज 60% से भी ज्यादा वेटेज इसका डीआई और केसलेट डीआई का है, बाकी पूरा अरिथमेटिक है। यहाँ पे जो लेवल की बात करूं तो जो प्री का लेवल था उसमें आपको इजी और मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, जबकि मेंस के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे वेरी डिफिकल्ट, वेरी लेंथी क्वेश्चन, राइट। प्री के अंदर तो देखो आपको 35 में से पूरे 25 से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, जितने ज्यादा आप कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि प्री की कट ऑफ काफी हाई जाती है। लेकिन मेंस में आप देखिए ये जो 35 क्वेश्चन है ये 60 मार्क्स के हैं, इसके लिए 45 मिनट जो आपको मिलते हैं। आप अगर इनकी कट ऑफ देखें पिछले 6-7 साल की, तो आप देखेंगे 2021 में ये 9.25 थी, 20 में ये 8.75 है, 19 में 5.25 है, 4.5 है, और उससे पहले ज्यादा जाया करती थी। 2017 के बाद थोड़ा सा पेपर टफ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ क्या है, लेस देन 10 रह रही है, राइट, लेस देन 10 आप देख सकते हैं। तो 60 में से 10 से कम आपको नंबर चाहिए मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए मेंस में, लेकिन ये भी कई बार मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मार्क्स जो है पर क्वेश्चन अगर आप देखें लगभग आपका 2 मार्क्स है, 35 टू 70 होता है, 2 मार्क्स से थोड़ा कम टाइम है। तो अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो आइडियली आपको 5-6 क्वेश्चन ही सही करने थे, राइट। इस पेपर में स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के मिलते हैं, कुछ 1 मार्क के मिलते हैं, तो ऐसा भी होता है।
तो स्टूडेंट उस हिसाब से आपको देखना है कि बस आपको इतने क्वेश्चन चाहिए कि आप ये कट ऑफ में फेल ना हो, आप कट ऑफ जरूर क्लियर कर लें। तो इसके लिए आपको क्या करना है आइए देखते हैं, साथ के साथ थोड़ा रीजनिंग पे भी नजर मार लेते हैं। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपके जो टॉपिक्स हैं वो लगभग बहुत ही कम होते हैं, 9-10 चैप्टर ही यहाँ पे होते हैं। सबसे ज्यादा पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट होता है पेपर में, 60-55% से भी ज्यादा पार्ट आपका पजल्स का होता है। फिर एनालिटिकल रीजनिंग होता है, इनपुट आउटपुट है, ज्यादातर ये मेंस में पूछा जाता है ये वाला टॉपिक। इसके अलावा इनइक्वालिटी बहुत आसान है, सिलोजिज्म बहुत आसान है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं कंपैरेटिवली करने। तो आप दोनों की प्रिपरेशन साथ में करिए, पजल्स वाली प्रिपरेशन भी साथ में करिए और जो बाकी चीजें हैं वो भी साथ में करिए। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि कुछ हो नहीं रहा है तो आई विल सजेस्ट कि क्वांट और रीजनिंग में आप रीजनिंग पे ज्यादा फोकस लगाइए पहले, क्योंकि रीजनिंग इज मच मोर इजियर देन क्वांट। आप अगर लेट से 30 नंबर है, 30 में से आप क्वांट के अंदर 30 लाना चाहते हैं और रीजनिंग में भी 30 लाना चाहते हैं, तो क्वांट में ये नंबर लाने में मे बी आपको टाइम लगे लेट से 4 to 5 मंथ्स। लेकिन रीजनिंग में आप ये 30 में से 30 सिर्फ 2 से 3 महीने में ला सकते हो, हाफ टाइम में ला सकते हो। रीजन क्या है, चैप्टर्स बहुत कम है। क्वांट में जो टॉपिक्स थे वो 25 से भी ज्यादा टॉपिक थे, रीजनिंग में सिर्फ 10 के आसपास टॉपिक हैं, तो हाफ से कम सिलेबस है एंड ये बहुत इजी है। रीजनिंग की बात की जाए तो अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप वैसे क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे प्रैक्टिस के साथ। आपका कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो एक्यूरेसी तो तुरंत आ जाती है, लेकिन अगर आप उस पर और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहें तो धीरे धीरे आपकी स्पीड बिल्ड हो जाती है, राइट। सो स्टूडेंट इसका आपको ध्यान रखना है कि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें। अगर बात की जाए यहाँ पे इसके क्वेश्चन की मेंस में, तो पहले मैं आपको प्री में भी बता देता हूँ। प्री के अंदर जो रीजनिंग आता है उसमें आपको पजल्स ही सबसे ज्यादा मिलते हैं आउट ऑफ 35। तो वहां पे आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे लगभग 20-22 क्वेश्चन आपको पजल के मिलेंगे और बाकी क्वेश्चन वही चैप्टर है, जैसे सिलॉग्स में से 2-3 क्वेश्चन आ गए आपके, इनइक्वालिटी में से 3-4 क्वेश्चन आ गए, ब्लड रिलेशन के आ गए, डायरेक्शन के आ गए, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग के आ गए, इनइक्वालिटी के आ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो इट मींस प्री में तो देखिए आपको पूरे 35 आउट ऑफ 35 का टारगेट करना है। तो पहले आप इनके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लीजिए, फिर बार बार प्रैक्टिस करिए। जितने भी आपको कोर्स में हमारे सेक्शन टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलते हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, बट पहले चैप्टर पे कमांड बनानी है। तो अगर मेंस की बात की जाए, यहाँ पे मैंने मेंस का भी आपको ब्रेकअप दिया है। मेंस के अंदर क्या होता है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भर भर के आते हैं। लगभग आपके जो क्वेश्चन थे उसमें से आपको लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास पजल और सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है। ऐसी कॉमन सेंस रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इनपुट आउटपुट यहाँ पे अच्छे खासे लेवल का पूछा जाता है और लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के भी आपको 7-8 क्वेश्चन देखने को मिनिमम मिलेंगे। डेटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के हिसाब से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं। रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी दिखता है, क्वांटिटी कंपैरिजन मैथ्स में ज्यादा आता है, यहाँ आपको डेटा सफिशिएंसी मिलेगा। डायरेक्शन, सिलॉग्स, ये सब भी पूछा जाता है, बट ज्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पे पजल सेटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, ये अगर 3 चीजें आप करते हैं तो ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो रीजनिंग में भी वैसे ही कट ऑफ है। 45 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे 60 मार्क्स के, तो इसमें भी आप देखिए कट ऑफ क्या है। पिछले साल 7.25 गई थी, उससे पहले 6 गई थी, उससे पहले 7.75, उससे पहले 10। तो ये भी आप देखिए लेस देन 10 ही रह रही है, क्लोज टू 10 रह रही है। तो आपका पेपर काफी टफ होता है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन या सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं वहां पे, आपको कुछ क्वेश्चन ही वहां पे ढूंढने हैं सो दैट कि आप इस पेपर में किसी तरह से पास हो जाएं। तो स्टूडेंट्स अब मेन बात करते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, अब क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको करने से हम इसमें बेहतर स्कोर ला सकते हैं। तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स कि आप 1 से 2 डीआई रोज करें, क्योंकि डीआई का वेटेज बहुत ज्यादा है प्री में भी और मेंस में भी। ऐसे ही आप 2 से 3 पजल जो है वो रोज करें, पजल का वेटेज तो और ज्यादा है, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट, इसको आप अपने रेगुलर रूटीन में लगा दीजिए, क्योंकि अभी से आप तैयारी शुरू करेंगे तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे इतने ज्यादा कि आप सारे क्वेश्चन पेपर में कर पाएंगे।
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर आपको कमांड बनाने में। इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें, जैसे मैथ्स के अंदर बोलूंगा कि कुछ बेसिक चीजें याद कर लें। जैसे टेबल्स है वो आप 20 तक याद कर लीजिए, स्क्वायर्स जो होते हैं वो आप 40 तक याद कर लीजिए। कुछ बेसिक चीजें जो आपकी कैलकुलेशन में हेल्प करती हैं, आप क्यूब्स याद कर लीजिए 20 तक। और जितनी भी कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, वैदिक मैथ्स की, मल्टीप्लाई की, एडिशन की, वो कैलकुलेशन ट्रिक्स भी आप साथ में सीख लीजिए। इसके अलावा कुछ इजी टॉपिक मैंने आपको मैथ्स में बताए थे, सिंप्लीफिकेशन है, सीरीज है, क्वाड्रेटिक है, इसको पहले निपटा लीजिए। आप इसको करने में लगभग 7 से 10 दिन लगाएंगे और ये आपका लगभग 10 से 15 नंबर का काम हो जाएगा प्री के अंदर भी, और आपको मेंस में भी इसके 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीरीज या सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक मेंस में भी पूछा जाता है हाई लेवल न्यू पैटर्न के हिसाब से, तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो दोनों में हेल्प मिलेगी। और ये सबसे इजी टॉपिक्स हैं, जिसका भी मैथ्स वीक है, जो भी एवरेज स्टूडेंट है, इन टॉपिक से स्टार्ट कर सकता है। अब स्टूडेंट बात आती है कि ये हमने कर लिया, डीआई हमने कर लिया, तो अरिथमेटिक जो है वो बचता है मैथ्स के अंदर। तो ये पूरा गेम चेंजर है, जिसने अरिथमेटिक पे कमांड बना ली उसको दिक्कत नहीं आएगी। प्री के अंदर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, हर चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन मिलेगा लगभग, तो वहां तो जरूरी है। और मेंस में भी आपको इसके 7 से 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो वहां भी आपको इनको करना जरूरी है, क्योंकि बिना अरिथमेटिक के पेपर क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें 12-13 चैप्टर है। कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे एक एक चैप्टर से आगे बढ़िए। एक चैप्टर में 1 वीक लगाइए, पूरा पूरा इन्वेस्ट करिए टाइम। एक बार जब शुरू में कर रहे हैं पूरा इन्वेस्ट करिए, फिर उनके कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद आप उसके चैप्टर टेस्ट करिए और उसे बार बार रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हम चैप्टर पे जब अगले चैप्टर में जाते हैं तो पीछे वाला चीज भूलने लग जाते हैं। तो रिवीजन जो है वो बहुत जरूरी है। देखिए, स्पीड आपकी जो है वो धीरे धीरे बन जाएगी, बट फर्स्ट आपकी जो पॉइंट है वो है एक्यूरेसी, जिसपे आपको काम करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है तो स्पीड आप जितनी भी कर लीजिए कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, टाइम लगाइए, टाइम इन्वेस्ट करिए, रोज 2 से 3 घंटे क्वांट पढ़ने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे उतना ज्यादा आप याद कर पाओगे, उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे। तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए और अपनी एक्यूरेसी सही करिए कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही करें, ये जरूरी है। बाद में स्पीड बढ़ाना अलग काम हो जाता है कि हम इसको 2-3 बार 4 बार प्रैक्टिस करते रहें, मॉक टेस्ट करें, सेक्शन टेस्ट करें, चैप्टर टेस्ट करें, तो बाद में स्पीड बन जाती है। बट पहले आप गलत क्वेश्चन करना छोड़ दीजिए, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट आप जो भी क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो चैप्टर टेस्ट हो, सेक्शन टेस्ट हो या मॉक टेस्ट हो, उसे एनालाइज जरूर करें कि आपने कौन से क्वेश्चन थे जो गलत किए, उन गलत क्वेश्चन को ढूंढिए। कौन सी सिली मिस्टेक की आपने, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो आपने इग्नोर कर दिए या आपने जो है वो छेड़े ही नहीं, जो क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाए, उन क्वेश्चन को भी देखिए। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है उनको भी आपने देखना है। अलग से आप अपने नोट्स बनाइए, फॉर्मूले लिखिए उसके अंदर। जिन क्वेश्चन में डाउट आता है उसे तो जरूर उसके अंदर लिखें और अपने फैकल्टी के साथ पूछें। हमारे यहाँ पे जो कोर्स है उसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। मैथ्स की हर हफ्ते 4 क्लास होती हैं, पूरे महीने में 16-17 क्लासेस होती हैं, तो आप उनमें आराम से डाउट्स पूछ सकते हैं। बेसिक भी पढ़ाया जाता है, हाई लेवल भी कराया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि आपको गलतियां कम करनी है, आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करना है और उसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज एक्यूरेसी। रीजनिंग में मैं बोलूंगा स्टूडेंट्स कि आपको पजल और सेटिंग तो रोज करने ही करने हैं। इसके अलावा जितना भी अदर पोर्शन है ना स्टूडेंट, उसको आप बहुत अच्छे से अपना पक्का करिए, क्योंकि उसमें सिर्फ 7-8 चैप्टर हैं। एक बार आपको समझने और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन है, तो ब्लड रिलेशन को कैसे सॉल्व करना है एक बार आप लर्न कर लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाने आप उसमें मास्टर होते जाएंगे, आप अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे ज्यादा एक्यूरेसी की दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो गलतियां कम होती हैं। मैथ्स में गलतियां हम कैलकुलेशन में ज्यादा करते हैं, रीजनिंग उतना मुश्किल नहीं होता। एंड अगेन रीजनिंग में आप अपना बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो क्वांट के कंपैरिजन में। तो आप अपना रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आए। तो स्टूडेंट ये था इसकी प्रिपरेशन के बारे में, राइट। अगर आप हमारे कोर्स अल्टीमेट बी बैंकर में ज्वाइन करते हैं तो आपके आने वाले सारे बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम की प्रिपरेशन एक साथ हो जाएगी,
किसी भी एग्जाम में अगर कुछ भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, जैसे कहीं पे आपको हिंदी का सब्जेक्ट मिल जाता है, कहीं पे आपको कंप्यूटर मिल जाता है, कहीं पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिल जाता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको यहाँ सब मिल जाएगा एक ही कोर्स के अंदर। आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लास मिलती है, आपको यहाँ पे बेसिक से हाई लेवल पढ़ाया जाता है, एंड सबसे जरूरी है वीकली टेस्ट लेना। तो इस कोर्स में हम वीकली टेस्ट भी लेते हैं, जिससे आपकी हर हफ्ते परफॉर्मेंस चेक होती रहती है। तो जल्दी से ज्वाइन करें। कूपन कोड है बैंकर 45, इसे यूज कर सकते हैं। यू विल गेट फ्लैट 45% ऑफ। वी गॉट ए वेरी गुड रिजल्ट इन पास्ट पीयू एंड क्लरिकल एग्जाम। आप चाहें तो उनकी सक्सेस स्टोरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। एंड वी हैव बेस्ट फैकल्टी फॉर बैंक एग्जाम्स, जो खुद बैंक निकाल चुके हैं, ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है। ऐसे एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से एनरोल कर लीजिए। एंड वी हैव ऑल्सो एक्सक्लूसिव कोर्स, ये जो आपका कोर्स है अल्टीमेट बी बैंकर, इसमें आपको बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर 50% फास्टर विद आई एग्जाम भी। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कोई वीडियो मिस ना हो जाए, और इस नंबर पे कॉल कर दीजिए अगर आपकी कोई भी जानकारी है। आपका पीयू से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट में जरूर लिखिए। आई विल ट्राई कि मैं उसे आंसर कर पाऊं। एंड स्टूडेंट आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। चैनल है टेलीग्राम पे मैथ्स बाय करण सरदाना, तो आप वहां कोई भी डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।